हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इंडिया में आईएसओ सर्टिफिकेशन करवाते हैं तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होता है, कौन सा आईएसओ आपको लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे फर्स्ट चीज़ आता है आईएसओ होता क्या है। तो आपको आईएसओ होता है क्या है उसके बारे में मैं आपको फर्स्ट चीज़ बताता हूँ। देखिए, नॉर्मली अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो आपका मार्केट में लोगों को लगे कि हाँ, आपकी सर्विसेज बेस्ट है या प्रोडक्ट से बेस्ट है। तो उसके लिए होता है कि आपको आईएसओ लेना चाहिए, जिससे आपको लोगों को ट्रस्ट बढ़ जाता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है। सेकेंड ये हो जाता है कि आपका जो कस्टमर होते हैं वो बढ़ते हैं। जित आपके पास आईएसओ है तो आप लोग जब कस्टमर को बताएंगे कि आपने आईएसओ सर्टिफिकेशन करवा रखा है तो ट्रस्ट लोगों का बढ़ेगा और वो आपसे सर्विसेज या तो आपके जो भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा और परचेस करेंगे। ठीक है, तो ये मेन सेकंड आपके 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड आ गया क्या, कंसिस्टेंसी आपकी बढ़ती रहेगी। फोर्थ है आपका रिड्यूस होंगे, जो कॉस्ट होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। जब आप प्रॉपर स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉलो करेंगे तो आपका जो कॉस्ट है, जो वेस्टेज जाते हैं वो कम होते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट सर्विस जो आपके बेनिफिट्स है ये है। इसके अलावा आपका जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके जैम टेंडर। अगर आपको जैम पे कोई भी टेंडर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास आईएफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आईएसओ आईएफ नहीं है तो आपको जैम पे टेंडर अप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी और आपको टेंडर जल्दी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप कभी भी अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आप आईएसओ ज़रूर लें। नेक्स्ट आ जाता है आपको कितने टाइप्स के आईएसओ होते हैं और मुझे कौन सा चाहिए, किसको क्या चाहिए होता है। तो इसके लिए देखिए, हमने एक प्रॉपर वो बना रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्मली आपको अगर आप कोई भी सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप नॉर्मली 9001 से स्टार्ट कर सकते हैं, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है। 9001 में कोई भी ले सकता है, चाहे स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो। तो इससे इम्प्रूवमेंट बढ़ती है, बेटर होता है। तो आप फर्स्ट ये ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको और भी चाहिए, क्योंकि देखिए आपका कोई भी, मान लीजिए आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको क्वालिटी के लिए चाहिए। सेकेंड, आपको एनवायरनमेंट के लिए चाहिए कि जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उससे एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो उस बेस पे भी आप ले सकते हैं कि आपको आपके उसके कारण एनवायरनमेंट को कोई लॉस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, अगर आप आईटी से रिलेटेड कोई है तो आपको आईटी के रिलेटेड आप 27001 भी ले सकते हैं। अगर आपका कोई फूड रिलेटेड चेन है या बिजनेस है तो उसके लिए आप 222000 ले सकते हैं। ऐसे ही करके और भी स्टैंडर्ड होता है। तो आपको पहले देखना है कि आप किस में फॉल कर रहे हैं, उसके बाद आपको आईएसओ के लिए आप जाइए। गलती से आप कोई और आईएसओ नहीं ले लीजिए जिससे आपको फिर बाद में उसको ना लेके आपको फिर दूसरा लेना पड़े। तो इससे पहले आप चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो होता है कि मुझे कौन कौन सा लेना चाहिए। तो नॉर्मली आप ये 3 लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 9001 2015, 14001 2015 और 27001, इन 3 के बेस पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपको कि आप चेक कैसे करें कि कौन सा आईएसओ जेन्युइन है और कौन सा फेक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे आईएसओ होते हैं वो फेक होता है। तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप देखेंगे जब भी आपके पास आईएसओ आईएफ होंगे तो वहाँ पे आपको लोगो ज़रूर मिलेगा आईएफ का। ठीक है, इसके अलावा आप जाके चेक कर सकते हैं आईएफ के साइट पे कि क्या आपका सर्टिफिकेट प्रॉपर अपडेट है और सबमिटेड है या नहीं है। अगर सबमिटेड नहीं होंगे तो आपको जैम में प्रॉब्लम आता है। इसीलिए आप अपना जब भी सर्टिफिकेट लेते हैं तो आप ज़रूर जाके चेक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉन आईएफ। अगर आपके पास आपको जैम के लिए नहीं जाना है और अगर आपका बिजनेस स्मॉल है तो आप नॉन आईएफ ले सकते हैं। इसमें देखिए आपको क्यूआर कोड मिलेगा और आईएफ में भी होता है। इसके अलावा आपको नीचे साइड लिंक मिल जाएगा जहां पे आप जाके वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट प्रॉपर अपडेट है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट में जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अलावा आपका पैन कार्ड लग जाएगा, कॉपी ऑफ सेल परचेस के बिल लग जाएंगे आपके, एक क्या वर्क है आपका वो आपका चाहिए। इसके अलावा कैंसिल चेक चाहिए, या तो आप लेटर हेड दे सकते हैं, विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि आपका वर्क प्रोसेस में है और आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है कि फ़ीस क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फ़ीस के लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे बैठे हुए जो
उसको जो मर्जी करेगा वो फीस आपको बोल देंगे। देखिए IAF अगर आप लेते हैं तो जो उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट हो जाती है वो 2500 से लेके 52,000 6000 तक होती है। मैंने एक अप्रॉक्स आपको बताया। नॉन IAF अगर वही आप 9000 लेते हैं तो 1500 से लेके आपको 3500 4000 5000 तक चले जाते हैं। वैसे आपका 27001 है तो ये आपको 13,500 से लेके 18,000 तक का चला जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है 270 जो नॉन IAF लेते हैं तो ये 45,001 से लेके 8,000 तक हो जाता है। ये आपका मैंने आपको बताया। अब हम आपको चल के बताते हैं चेक कैसे करना है। तो चेक करने के लिए आप देखिए नॉर्मली आपको ये साइट पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। तो जैसे आप अपना सर्टिफिकेशन नंबर डालेंगे तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जैसे इनका था प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग फॉर डिफेंस सर्विस एंट्रेंस एग्जाम्स एंड इंटरव्यू। तो इनका ये वर्क था इस टाइप से। स्टेटस क्या है, एक्टिव है, कब हुआ है, ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। ऐसे ही सेम होता है IAF के साइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। आप नॉर्मली गूगल पे आप जाके डालिए IAF। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्लिक करके बता दिया। यहाँ पे जैसे ही आप IAF सर्च पे जाएंगे ये साइड है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन नंबर डालना। सर्टिफिकेशन नंबर डालने के बाद आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि IAF का साइड है और प्रॉपर आपको चेक होके मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो जब आप चेक कर लेंगे उसके बाद ही जाके आप सर्टिफिकेशन जेम के लिए या किसी चीज़ के लिए अप्लाई करें, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट लीगल अपडेट आपको टाइम टू टाइम आपको लीगल टैक्स के साइट पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।